आज का जो वीडियो है थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा एक जो इंचार्ज होता है, जो किचन में एक शेफ होता है जो कि सबसे ऊपर होता है। हम बेसिकली बात करेंगे रेस्टोरेंट्स की। वो एग्जीक्यूटिव हो सकता है, आपका सू शेफ हो सकता है या एक सीडीपी हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि एक जो इंचार्ज होता है वो एक तरह से मैनेजर होता है अपनी टीम का, अपने रेस्टोरेंट का, अपनी किचन का। बहुत तरह की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने स्टाफ में जो है उसे मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पर आप एज ए इंचार्ज काम कर रहे हैं, सीनियर काम कर रहे हैं, और अगर आपके अंडर में कॉमीज काम कर रहे हैं या अदर शेफ्स काम कर रहे हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एज ए इंचार्ज, एज ए सीनियर काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हैं तो फ्यूचर में जरूर आप एक सीनियर बनेंगे जहां पर आप एक एज ए इंचार्ज काम करेंगे और आपके अंडर में कई तरह के शेफ्स जो है काम कर रहे होंगे। तो आपको इन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है मेन वो यही है कि आपको एज अ इंचार्ज, एज अ मैनेजर आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बेसिक और प्रोफेशनल नॉलेज आपके लिए लाते रहता हूँ। उसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं बहुत तरह के अलग अलग कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। मेरा मोटिव एक ही होता है, इंटेंशन एक ही होता है कि मैं हर एक होटलियर का जो आना चाहता है, जो आ चुका है और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसको मैं नॉलेज दूं, इन्फॉर्मेशन दूं, जिससे कि वो उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो और ब्राइट हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बात करेंगे वो है आपकी लीडरशिप। सो लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। लीडरशिप मतलब एक जो मेन इंचार्ज होता है उसके अंदर एक लीडरशिप स्किल होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लीडर होता है अपनी टीम का। आपको अपने साथ साथ अपनी टीम को भी साथ साथ ले जाना पड़ता है आगे, उनको फ्यूचर दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई पार्टी है, आप एक किचन में काम करो तो आपको अपना काम निकालना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एज ए इंचार्ज काम कर रहे हो या करने वाले हो तो आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी जरूरी है। लोग आपकी बात सुने, सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी सुने। तो लीडरशिप होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप जो स्टाफ है, आपका जो स्टाफ है, किचन का स्टाफ है, शेफ है, वो आपका कहना मानते हैं, आपकी बातें मानते हैं, आप जो बोलते हैं उसको दिल से करते हैं। सपोज आपने बोला कि आज 2 घंटा एक्स्ट्रा करना है, आज 4 घंटा एक्स्ट्रा करना है, तो दिल से मानेंगे और उसको दिल से करेंगे। लीडरशिप स्किल आपके अंदर होगी तभी जाके आप टीम को लीड कर सकते हो। ये बहुत जरूरी होता है। जब भी आप एक एज ए इंचार्ज काम कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं। कॉमी से लेके डीसीडीपी, सीडीपी से लेके अदर जो है पोजीशन तक आपको काम कराना पड़ता है। अब देखो, अगर आपके अंदर अकड़ होगी, आपका एटीट्यूड होगा, आपको बिहेवियर अच्छा नहीं होगा और आप एज ए लीडर काम कर रहे हो तो आपकी कोई भी बात नहीं मानेगा। जो मानेगा भी वो दिल से काम नहीं करेगा। तो लीडरशिप स्किल होनी बहुत जरूरी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेड्यूलिंग ऑफ किचन स्टाफ। तो आपको अपने किचन स्टाफ का जो है शेड्यूल बनाना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है, रोस्टर बनाना पड़ता है। अब वो रोस्टर बनाना आपको आना चाहिए। एज ए इंचार्ज आपकी ड्यूटीज होती है कि आप एक अच्छा सा रोस्टर बनाइए जिसमें कि आपके स्टाफ को किसी को भी तकलीफ ना हो और वो अच्छे से अपनी ड्यूटी कर सके। सपोज आपके पास कोई बहुत बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है और रात को अगर क्लोजिंग करते करते 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सुबह किसे बुलाना है, दिन में किसे बुलाना है, अगले दिन अगर किसी का ऑफ है तो कौन किसको रिलीव करेगा। तो इस तरह से आपको रोस्टर बनाना आना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे भी इफेक्ट पड़ता है आपके काम में। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनिंग ऑफ किचन स्टाफ। मैं एज ए इंचार्ज अपनी टीम को ट्रेन करता हूँ, उनको ट्रेनिंग देता हूँ। अब ट्रेनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे एक डिश को किस तरह से बनाया जाता है, या फूड हाइजीन, फूड सेफ्टी किस तरह से की जाती है, या किचन के किसी भी इक्विपमेंट के बारे में या किसी भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। इससे आपके अंदर, आपके स्टाफ के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें भी लगता है कि आपको अच्छी खासी नॉलेज है जो कि आप उनके साथ शेयर कर रहे हो। और नॉलेज लेना तो हर किसी को अच्छा लगता है, तो आप शेयर करिए अपनी नॉलेज, ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि अचानक से आपने कोई प्लान बनाया और दे दी, नहीं। आपको पूरा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको खुद से पहले उसको समझना पड़ेगा कि आप क्या ट्रेनिंग देने वाले हो। इनकेस अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या है। तो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है और ट्रेनिंग देने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं आपको फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। तो ये हो गया अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ी सी कड़वी है, हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ किचन स्टाफ। हायरिंग करना एज अ इंचार्ज आपके हाथ में होता है और फायर करना भी आपके हाथ में होता है। फायर करना मतलब आग लगाना नहीं, फायर करना मतलब किसी को निकालना। तो हायरिंग जब आप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से हायरिंग करोगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या उसको पूछना चाहिए, क्या इंटरव्यू लेना चाहिए, किस तरह से ट्रायल होना चाहिए, किस तरह से, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट आपके पास आ रहा है, उसके अंदर से आपने क्या देखना है कि आपको लगे कि ये आपके काम में फिट बैठेगा, उस पोजीशन पे फिट बैठेगा। तो आपको हायरिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फायरिंग मतलब आपको पता होना चाहिए किसको कब निकालना है, क्यों निकालना है। निकालना इजी नहीं होता है और निकालना नहीं चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है, पानी बहुत ज्यादा सर से ऊपर चला जाता है, वहां पर आपको ये पॉइंट यूज करना पड़ता है, फायरिंग। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसको कब निकालना है, कैसे निकालना है और
किस रीजन से निकालना है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फूड सेफ्टी अकॉर्डिंग टू हैसअप। आपको एज ए इंचार्ज पता होना चाहिए फूड सेफ्टी के बारे में, फूड हाइजीन के बारे में, कि आप अपने खाने को किस तरह से सिक्योर कर सकते हो, सेफ रख सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो बैक्टीरिया से और किसी भी फूड बॉर्ने से। सो आपको पता होना चाहिए हैसअप के बारे में। हैसअप के बारे में मैंने अपना वीडियोस बनाए हैं जो कि आपने देखा होगा। प्रॉपर मैंने आपको पूरी बेसिक नॉलेज दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए चेक करिए। और उसके अलावा इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपके किचन स्टाफ को उसके बारे में अगर नहीं पता होगा, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको बता सकते हो कि व्हाट इज हैसअप, 7 प्रिंसिपल ऑफ हैसअप, हाउ टू मेक फूड हाइजीन, हाउ टू बी अ हाइजीनिक शेफ इन द किचन। सो हर चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि ऐसा क्या है और किस तरह से हम हाइजीन मेंटेन करते हैं किचन में। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ इंचार्ज, एनालिसिस ऑफ फूड कॉस्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी फूड की कॉस्ट कितनी है, आपका सेल कितना हो रहा है, आपका बजट कितना है। एज अ इंचार्ज आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे यूज करके आप इजीली कॉस्ट निकाल सकते हो, चाहे वो किसी डिश की कॉस्ट हो, चाहे आपकी सेल रिपोर्ट हो, चाहे बजट हो, कुछ भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से आपको एनालाइज करना है कि आपकी कितनी कॉस्ट जा रही है और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये है कि आपको डेवलप करना पड़ता है अपने मेन्यू को। सो मेन्यू के लिए भी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि किस तरह से आपको मेन्यू डेवलप करना चाहिए और 6-6 महीने में आपको अपने मेन्यू को जो है चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गेस्ट रिक्वायरमेंट, क्योंकि आपके गेस्ट को जो पसंद आ रहा है, जो चीज वो ज्यादा खा रहे हैं, उस चीज को आपको अपने मेन्यू में रखना चाहिए। और उसके अलावा क्रिएटिविटी करनी चाहिए अपने मेन्यू में, कुछ डिशेस को ऐड करना चाहिए और कुछ को निकालना चाहिए जो कि ज्यादा नहीं जाते। तो ये भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से आप अपने मेन्यू को और अच्छा बना सकते हो, किस तरह से आप अपने मेन्यू को टाइम टू टाइम अच्छा बना सकते हो। ऑर्डरिंग ऑफ इंग्रेडिएंट एंड इक्विपमेंट्स। सो आपको ऑर्डरिंग के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से ऑर्डरिंग की जाती है, किस चीज की हमें ऑर्डरिंग करनी चाहिए, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे कोई इंग्रेडिएंट हो। इंग्रेडिएंट मतलब जो भी आप यूज करते हो अपने खाना बनाने के लिए, इक्विपमेंट जो भी सामान आप यूज करते हो अपना खाना बनाने के लिए। पेडल हो गया, आपका स्पैचुला हो गया, विस्कर हो गया, कुछ भी मशीनी आइटम हो गया, कुछ भी ऐसा आइटम जिससे कि आप यूज करते हो अपना खाना बनाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की जरूरत हमको है, किस तरह से उसे ऑर्डर किया जाए। और आपको साथ साथ डिलीवरी वालों के साथ भी कांटेक्ट में रहना पड़ता है, परचेसिंग वालों के साथ भी आपको कांटेक्ट में रहना पड़ता है, जिससे कि आपको इजी हो जाता है किसी भी चीज को डील करने में और ऑर्डरिंग करने में। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल फूड आइटम्स। जितनी भी डिशेज आपकी जा रही हैं, अपने गेस्ट को सर्व हो रही हैं, चाहे वो डिलीवरी हो रही है, चाहे आप अपने गेस्ट को आ ला कार्ट दे रहे हैं, आपको उसकी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना पड़ता है। किस तरह से आप अपनी डिश को प्रेजेंट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। प्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो चेक करिए, जहां पर मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह से अपनी डिश की आप अच्छी कर सकते हैं। उसके साथ साथ पैकेजिंग पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। इनकेस अगर आप डिलीवरी करना चाह रहे हैं अपने खाने को, या किसी गेस्ट ने ऑर्डर किया है ऑनलाइन, तो आप किस तरह से उसकी पैकेजिंग करोगे, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी बहुत जरूरी है। प्लास्टिक कंटेनर हम यूज करते हैं अपने खाने को डिलीवर करने के लिए, फूड पैकेज करने के लिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का हमको ऑर्डर करना चाहिए, उसमें लोगो किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या उसमें ऐसी बातें हैं जिनका आपको ख्याल होना चाहिए। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एज अ इंचार्ज, एज अ मैनेजर ऑफ योर किचन पता होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसपे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, प्रॉपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जहां पर मैं बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारी नॉलेज आपको शेयर करते रहता हूं। इसी के साथ फिनिश करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।